नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का आरएसएस पर बड़ा हमला। दिग्विजय सिंह बोले, गुपचुप तरीके से नफरत फैलाती है आरएसएस, राजनीतिक पदों को हासिल करने की चाल। मध्य प्रदेश में ओले गिरने से किसानों की फसल हुई बर्बाद। कृषि मंत्री कमल पटेल बोले, सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा। और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को घेरा। सीएम शिवराज सिंह चौहान पर किया कटाक्ष। कमलनाथ बोले, सीएम की नौटंकी का मुकाबला नहीं कर सकते। हाल ही में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरएसएस की तुलना दीमक से की है। दरअसल युवक कांग्रेस के आयोजन में दिग्विजय सिंह बोले कि आरएसएस गुपचुप तरीके से नफरत फैलाने का काम करती है। बीजेपी और संघ से जुड़े लोग हिंदू धर्म को खतरे में बताकर राजनीतिक पदों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। दिग्विजय सिंह की माने तो हिंदू धर्म को न पहले कभी खतरा था और न कभी हिंदू धर्म को खतरा होगा। बात यही है कि आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर नहीं दिखता, लेकिन नीचे जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में या किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। मैं जब ये कहूंगा तो सबसे ज्यादा गालियां मैं खाऊंगा, क्योंकि आरएसएस से मैंने तुलना दीमक के साथ कर दी। ये विचारधारा की बात है। आरएसएस के लोग मुझसे बहस करें, तुम्हारा संगठन है कहां, तुम्हारा अस्तित्व कहां है, रजिस्टर्ड संस्था कहां है। ये केवल गुपचुप तरीके से काम करते हैं। हर चीज छुपे छुपे काम करेंगे, खुलेआम कोई काम नहीं करेंगे। गुप्त रूप से बात करेंगे, कानाफूसी करेंगे, गलत भावना फैलाएंगे। और मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि कभी आरएसएस ने कभी संगठन के रूप में कहीं धरना दिया, कोई आंदोलन किया, कहीं किसी आम जनता या किसान और मजदूर की लड़ाई कहीं लड़ी? कभी नहीं लड़ेंगे, कभी ऊपर से नहीं आएंगे। वो हमेशा आपके घर में आएंगे। अरे भाई साहब, बहुत दिनों से आपने चाय नहीं पिलाई, जरा चाय तो पिलाइए। अरे भैया, बहुत अच्छे लोग हैं आप, हमें भोजन तो करा दीजिए। मध्य प्रदेश के मौसम में हुए परिवर्तन के कारण ओले गिरे, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हुई। कृषि मंत्री कमल पटेल की माने तो करीब 500 स्थानों पर ओले गिरे हैं, जिसके चलते चने और गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। इस मुश्किल की घड़ी में उन्होंने किसानों से निवेदन किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार किसानों के साथ खड़ी है। मंत्री पटेल की माने तो जल्द से जल्द सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद बीमा कंपनी को सूचित किया जाएगा। पटेल का कहना है कि मार्च के पहले किसानों को मुआवजा मिल जाएगा। फसल आने के पहले 25% राशि हम दिला देंगे अभी, और उसके बाद आने वाली होके होगा। और इसमें जितने किसानों की क्षति हुई है और इनका बीमा है, हमने घर घर जाकर आरणी किसानों का भी बीमा कराया है। अभी कितना सर? अभी 25% मिल जाएगा सर। 75% कब तक? मार्च फसल आते समय दिला देंगे, जल्दी जल्दी। 20 का भाई 1 माह के अंदर दिला देंगे पूरा। हमने पैसा जमा कर, प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने अपना हिस्से का प्रीमियम जमा कर दिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको दे रहा, आकलन कर रही बीमा कंपनी। हमने निर्देशित कर दिया है कि जल्दी से जल्दी बीमा दिलाया जाए, और वो बीमा भी बड़ी संख्या में मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों की सरकार। पिछली बार सोयाबीन की फसल खराब हुई, सुनिए, खराब होने के बाद में हमने तारीख बढ़ाते गए और फसल बीमा कराया, और उसके कारण लाखों किसानों का बीमा हुआ है। जहाँ 20 लाख किसानों का बीमा होता था, वहाँ 47 लाख किसानों का बीमा कराया, आरणी किसानों का बीमा कराया, वन ग्रामों का बीमा कराया, और इसलिए 7,000 करोड़ से ज्यादा बीमा मिलेगा। निवाड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ ओले गिरने से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल तबाह हो गई है। बता दें, पिछली दोनों फसलें, खरीफ और रबी दोनों फसलें बारिश न होने के चलते बर्बाद हो गई थी। ऐसे में किसानों ने भरपूर बीज और खाद लगाकर खेतों में जुताई की थी और बड़ी मेहनत के साथ फसल बोई थी, पर किसानों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। ऐसी स्थिति में किसानों ने इस वर्ष अच्छी बारिश के चलते खुशी खुशी अपने खेतों में सब कुछ दांव पर लगाकर फसल बोई थी, जो ओले की भेंट चढ़ गई है। अब देखना यह है कि प्रशासन की ओर से किसानों को क्या मदद मिलती है।
हमारे यहाँ इतने ओले गिरे भाई साहब, इतने ओले गिरे, हमारी तो पूरी फसल भी पूरी नष्ट हो गई। फसल के संगे संगे अब खेत पे गए हाल देखे तो जा लगे कि उतना फांसी लगा के मार जाए। हम का कहें बताओ, अब खावे पीवे कछु है नहीं है। अब जो रखत को तो वो पूरा विनाश होगा, अपनों है अपनों पूरा विनाश होगा। अब का कहें बताओ, मार जाए कब। देखो कहीं शासन व्यवस्था नहीं रही तो जो है कि मन नहीं है। अब तो ओले कितने नुकसान हुए? ओले हैं कम से कम 100 ग्राम तक की। इतने ओलो के अबे भी चाहेंगे ऊपर पौधा हो। अब का कहें, 1 घंटा में ओलो नहीं घो। हमारे यहाँ ये ओले गिरे हैं, कम से कम 50 ग्राम से 100 ग्राम तक के ओले गिरे हैं। और हमारे खेतन की फसल पूरी नष्ट हो गई है। और अब हम लोग गंगन हो का चराएं, का हम बाल बच्चन हो खिलाएं। तो हम तो यही चाहते के शासन से कुछ मदद मिल जाए तो हमारे गांव वाले सब लोग अपने गंगन हो पाल लें और अपने बाल बच्चे भी पाल लें और खुद पाल लें। खावे खिलाने कछु बचवनैया, पशु भूखन मर रहा है, बेसी नाज मूल ले लेके खा रहे थे। 2 साल से कछु भावनैया और पूरे चौपट हो गए। मूंगफली पूरी चौपट हो गई थी, जा फसल पूरी चौपट हो गई। 1.5-2 लाख रुपये जाओ कर लेके खेती करी, अब कछु नहीं बचो। अब तो केवल मालवे के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचो। पृथ्वीपुर में मडिया स्थित बुंदेलखंड की प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी अचरू माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मंदिर की दान पेटी से चोरों ने 2 लाख रुपए उड़ाए हैं, जिसके चलते भक्तों में आक्रोश है। मंदिर प्रबंधन ने पुलिस को इसकी सूचना दी है, जिसके चलते पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। सोमवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष किया है। कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि मैंने शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला नहीं किया क्योंकि मैं उनकी नाटक नोटंकी का मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं पंचायत चुनाव नहीं होने पर भी उन्होंने सरकार को घेरा है। कमलनाथ बोले कि जो चुनाव सरकार कराना चाह रही थी वह असंवैधानिक था, इसलिए आने वाले 2 महीनों में पंचायत चुनाव संविधान के साथ हो। सुनिए उनका बयान। ये प्रेस वार्ता के रूप में मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। आपकी तो शिकायत होगी और सही शिकायत है कि प्रेस के साथ मेरा बहुत कम समय जाता है। ये शिकायत सही भी है। मैं शिवराज सिंह जी से मुकाबला नहीं कर सकता, शिवराज सिंह जी से नौटंकी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो तो मनोरंजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी समझा लो। पर आज की जो परिस्थितियां हैं ये सबके सामने है। प्रदेश का हर वर्ग परेशान है और जिस तरफ देखो अव्यवस्था, जो गवर्नेंस थी ये पूरी चौपट हो गई। अभी हाल में बहुत सारे मुद्दे उठे, मैं उस पर जरूर कुछ ना कुछ कहूंगा। पर अभी पिछले 70-80 घंटों में जो ओलावृष्टि हुई है, ये ओलावृष्टि हुई है, जगह जगह से मुझे फोन आए। जब अभी मैं पीसीसी से यहाँ रास्ते में था, मुझे फोन आ रहे थे कि ये ओलावृष्टि इतनी भयंकर हुई है और जहाँ 3 दिन पहले हुई है वहाँ जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई प्रबंध सर्वे का कुछ चालू भी नहीं हुआ, उसके लिए आदेश भी नहीं निकले, केवल शिवराज जी का बयान निकला। बयान और उसका क्रियान्वयन में बहुत अंतर है और यही सरकार की खूबी है कि बयान पर जीवित रहो, घोषणाओं पर जीवित रहो। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।